मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 1954 का जो कुंभ मेला किस प्रकार मनाया जाता था और उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ वीडियो आपको दोस्तों कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से इस वीडियो को ढूंढ के दोस्तों मैंने अपलोड किया है। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों। आजादी के और उस बाद ये टाइम पहला पे भी कुंभ था जिसमें आपातकालीन लाखों लोग शामिल हुए के थे। तहत 1954 के कुंभ मेले में मची भगदड़ में कुंभ मेला सैकड़ों लोग मारे गए मनाया थे। गया था। उसके बाद दोस्तों काफ़ी भगदड़ भी हुई थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं हम कुंभ मेले में 70 के कुंभ मेले में क्या हुआ था और किस प्रकार मनाया गया था। 12 वर्षों के चक्र के बाद आयोजित हुआ कुंभ मेला का आयोजन उस समय की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। तो 70 साल पुराना जो ये महाकुंभ है 22 जनवरी को इलाहाबाद प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन आयोजित किया गया था। इस मेले में पहले दिन लाखों हिंदू श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया था। यह मेला 55 दिनों तक चला था। 5 जनवरी 2004 से 4 फरवरी तक यह मेला आयोजित हुआ। मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्होंने नाव पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण किया। जनवरी से 4 फरवरी तक यह मेला आयोजित हुआ था। इस कुंभ मेले में अखाड़ों, संतों और महंतों और नागा साधुओं का विशाल जमावड़ा हुआ था। साधु संतों ने शाही स्नान किया जो मेले का मुख्य आकर्षण था। धार्मिक प्रवचन, यज्ञ, हवन और अन्य अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की कामना की थी। राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का कुंभ मेला भारत में आपातकालीन 1975-77 के तुरंत बाद हुआ था। आपातकालीन की समाप्ति के बाद देश में एक नई राजनीतिक हवा बह रही थी। कुंभ मेले के दौरान आध्यात्मिक और धार्मिक स्वतंत्रता का व्यापक प्रदर्शन देखा गया। यह मेला जनता के भीतर नई उम्मीद और विश्वास का प्रतीक भी बना। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आगमन किया। देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की। यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सेवाओं का प्रबंध किया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। यह मेला राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था के पूर्ण जागरण का प्रतीक था। आपातकालीन के बाद यह मेला सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। साधु संतों और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने इस मेले को ऐतिहासिक बना दिया। प्रयागराज कुंभ मेला 1970 न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संगम था बल्कि यह भारतीय समाज में राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक था। इस मेले में भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक संयुक्ता को वैश्विक मंच पर मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। यह कुंभ मेला धार्मिक और सामाजिक सरलताओं का एक अद्भुत उदाहरण बना। 70 वर्ष पहले जो सुविधा थी वो अलग ही थी। दोस्तों, कुंभ मेला का केवल आध्यात्मिक आस्था का संगम था बल्कि यह स्वतंत्रता, आशा और एक नई शुरुआत प्रतीक भी थी। 1970 का कुंभ मेला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। विदेशी पर्यटकों को, शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने इस आयोजन को करीब से देखा, इसे वैश्विक मंच पर पेश किया। इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कहा गया। कुंभ मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत महंतों के प्रवचन, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक नृत्य नाटकों का आयोजन किया गया। मेला क्षेत्र में अस्थायी पुस्तक मेले, प्रदर्शनी और धार्मिक साहित्य का विवरण हुआ। आर्थिक प्रभाव और चुनौतियों का प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटक को बढ़ावा मिला। दुकानदारों, होटल व्यवसायों और परिवहन सेवाओं और धार्मिक वस्त्रों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। इतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से भीड़ प्रबंधक प्रशासन के लिए एक चुनौती बना।
स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात नियंत्रण में कुछ समस्याएं सामने आई। हालांकि प्रशासन ने इस चुनौतियों का प्रबंध अपेक्षित सफलतापूर्वक किया। तो दोस्तों, ये था 70 साल पुराना कुंभ मेले की पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस सेटों का इस्तेमाल किया गया।